तो देखिए रंजित सर कि मार्केटिंग प्लान सिस्टम का क्या है। सिस्टम का नाम आरसीएम मीन्स राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी बाजार करने का सही तरीका ये है, ठीक ना। तो नीचे एक पेज में लिखा हुआ है कि परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे जैसे नोकिया अपने आप को नहीं बदला तो उससे आगे सैमसंग निकल गया, एचएमटी नहीं बदला तो फास्ट्रैक आगे निकल गया, अपने बीच में याहू नहीं बदला तो जीमेल आगे निकल गया। ये हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जो अपने आप को नहीं अपडेट करेंगे तो वो पीछे छूट जाएंगे। तो आने वाला भविष्य जो सबसे बड़ा व्यवसाय अपने अंदर अपने बीच जो नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है रंजित सर डायरेक्ट सेलिंग का। तो डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है कि जैसे एक रिपोर्ट देखिए, उसके नीचे एक रिपोर्ट डाला गया है, विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की स्थिति क्या है। पूरी ग्लोबल के बात किया जा रहा है कि जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में बहुत ही कम जनसंख्या रहने के बावजूद भी वहाँ पे देखेंगे तो 2,65,000 टर्नओवर होती है करोड़ में। अगर चाइना की बात करें तो 1,80,000 की टर्नओवर होती है, और जहाँ इंडिया में देखें तो अभी मात्र छोटी सी मात्र 18,000 की टर्नओवर हो रही है ना। ये क्या दिखा रहा है सर कि डायरेक्ट सेलिंग जो एक व्यवस्था होती है उसके माध्यम से अभी भारत बहुत पीछे है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बावजूद भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बढ़ोतरी क्या हो सकता है, थोड़ा सा उस पर नज़र दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि 2010 में 4,000 टर्नओवर होता था, 2012 में 6,000 होने लगा, 2014 में 7,700 होने लगा, 2016 में 8,500 टर्नओवर था, 2018 में 10,000 था। लेकिन 2025 तक जो होता है ना सब चीज़ का आंकड़ा निकालने वाला, तो जो डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस में जो आंकड़ा निकाला गया तो 64,500 करोड़ का ये टर्नओवर होने वाला है भारत में इसका। तो बहुत जी तो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रो होने वाला है। सिस्टम क्या बताती है अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, अभी नीचे बढ़ाते जा रहे हैं जहाँ हम बात कर रहे हैं परंपरा। बिल्कुल परंपरागत व्यवसाय व डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अंतर क्या है, थोड़ा सा ये दोनों चीज़ को जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग हम लोग किसको कहते हैं। तो देखिए रंजित सर, हम लोग एक इंसान है और इंसान कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही, और वो अपना पैसे कमाएंगे और पैसे खर्च भी बाजार में करेंगे जाके, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कंपनी लिखा हुआ है कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट एजेंट को छोड़ती है, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर थोक विक्रेता को छोड़ता है, थोक विक्रेता रिटेलर को छोड़ता है, रिटेलर विज्ञापन होता है बीच में, और विज्ञापन देख के ग्राहक खरीदता है। देख रहे हैं ये 5-6 कड़ी जो लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है रंजित सर कि ग्राहक तक आते आते सामान बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है और मिलावट की चांस बनती है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी से ग्राहक, यानी उसके नीचे देखिए लिखा हुआ कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक प्रोडक्ट आती है, यही है डायरेक्ट सेलिंग। इसी का ग्रोथ करना है। परंपरागत व्यवसाय की बीच संगतियाँ, यानी जो पुराना व्यवसाय हो रहा है अपने बीच में, तो उसके नीचे देखेंगे कि लिखा हुआ है कि व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही हैं। यानी कि हम आम लोग ग्राहक तो होते हैं लेकिन फायदा के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। हम लोग को मिलता है क्या? दूसरी चीज पूरा व्यवसाय यानी पुराना बाजार व्यवस्था में अभी तक आप जितने भी आमदनी किए होंगे रंजित सर अभी तक के लाइफ में, वो सारा पैसा बाजार में आपका खर्च हो गया होगा। तो यानी उसमें ग्राहक को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता है। उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को ही करना पड़ता है। जो अभी टीवी में अखबार में जो प्रचार देखते हैं उसका पैसा कौन भरता है? आम ग्राहक तो ही भरता है ना। साथ ही साथ चौथा इसका विसंगतियाँ, यानी कि पुराना बाजार व्यवस्था में जो नुकसान हो रहा है, ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं मिल पाती है। आज देखते होंगे कितना ज़्यादा डुप्लीकेट बराबर पेपर में अखबार में देखते रहते होंगे। पांचवा यहाँ पे नुकसान क्या है कि भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली होती है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि विज्ञापन
कितना खतरनाक खतरनाक किया जाता है कि एक चांस सिगरेट पी लीजिए तो 7 तला पर से नीचे कूद जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। एक कोको कोला पी लीजिए तो पता चलेगा कि आपको फिर ज़रूरत नहीं है, कि आपके पास ताकत नहीं है। तो ये सब दिखाया जाता है, यानी भ्रमित ही तो किया जा रहा है ना कि 7 दिन में ये क्रीम लगाइए गोरा हो जाइए, ये साबुन लगाने से मतलब त्वचा अच्छा हो जाएगा। तो ये सब भ्रमित ही तो किया जा रहा है ना। तो पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनी भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जाती है, वह आम आदमी और गरीब होते जा रहा है। 7वां नुकसान क्या है यहाँ से, कि आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है। तो ये था हमारा पुराने बाजार व्यवस्था, जहाँ से हम पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसे हम कहीं ना कहीं ये सब डिस्टरबेंस में खर्च कर दे रहे हैं। तो अब आती है भाई आरसीएम, यानी कि आरसीएम ही क्यों करें, है कि नहीं। तो अब थोड़ा सा जानते हैं सर कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाला कंपनी हमारा सिस्टम आरसीएम बिजनेस है। तो ये बिजनेस क्या है ना कि डायरेक्ट सेलिंग को सही रूप, जो 100% भारत सरकार के जो गाइडलाइन है ना, उसको ये पालन करती है। दूसरा चीज़ क्या है कि 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव है, यानी कि ये जो सिस्टम है अपने बीच में रंजीत सर, वो 20 साल से लगातार काम कर रही है। ये कोई आजकल का कंपनी नहीं है, या आजकल के धंधे में हम लोग नहीं है कि पता नहीं क्या होगा। तो आरसीएम का उद्देश्य क्या है, आरसीएम का उद्देश्य है स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण और स्वास्थ्य रक्षा। ये 3 चीज पे आरसीएम काम कर रही है। स्वावलंबन का मतलब है रंजीत सर कि सेल्फ डिपेंडेंट होना, यानी कि आप खुद के पैर पे खड़ा होइए और एक बड़ा इतिहास बनाइए। नए भारत का निर्माण है कि आज तक हम लोग जॉब लेने वाले सोच रहे थे ना, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से आप हजारों ने लाखों लोगों को जॉब दे सकते हैं। स्वास्थ्य रक्षा, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट डायरेक्ट आता है तो यहाँ पे डुप्लीकेट होने का कोई चांस नहीं रहता है, तो स्वास्थ्य रक्षा भी मिलता है। आरसीएम उत्पादों की विशेषता क्या है, जैसे आप किसी को, मानिए हम आप ही को बता रहे हैं, तो पहले तो प्रोडक्ट ही समझना है कि नहीं। तो आरसीएम का जितना भी है डेली यूजेबल है, यानी दैनिक उपयोगी है। स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट है, यानी यहाँ कुछ भी खरीदारी कीजिएगा ना बाजार से तो यहाँ पे आपको स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट मिलेगा, उच्च गुणवत्ता। यानी कि रंजीत सर, अगर पवन जी आपके बीच में बात कर रहा है तो पवन जी में कोई भी दम नहीं है। एक तरह से ये बोल सकते हैं कि हमारे में वो कोई क्षमता नहीं है सर जो हम आपको समझा पाएँ, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में वो क्षमता है। हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि आपके घर में तेल तो कहीं ना कहीं से आता ही है, खाने पीने का आता है कि नहीं, चाहे वो आप लाइए या फैमिली लाए। लेकिन अगर हमारा तेल अगर एक बार 5 लीटर आपके घर में इस्तेमाल हो जाए ना, तो दावे के साथ कह सकते हैं सर कि हमारा प्रोडक्ट में वो खासियत है कि आपके घर में बार बार लाने से मजबूर कर देगी। तो वाजिब कीमत मिलता है, यानी यहाँ पे एक तरह से होता है, जैसे आप बोले वेस्टेज में हम गए थे तो वहाँ देखते होंगे कि हो सकता है कि बहुत जगहों पे बहुत सारे कंपनियां क्या करती ना, प्रोडक्ट का अंतर हो जाता है मार्केट से बहुत सारा रेट में, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है सर। रिजनेबल प्राइस होता है, यानी वाजिब कीमत आपसे, मतलब जो मार्केट में आप दे रहे हैं ना वो कीमत पे आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। नीचे देखेंगे उसके नीचे तो आरसीएम उत्पादन इकाइयाँ हैं, जहाँ पे आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिख रहा है, जहाँ भीलवाड़ा राजस्थान में ये है, उत्तराखंड में भी है, गुवाहाटी में है। और यहाँ पे मैं 4 बार विजिट कर चुका हूँ रंजीत सर। मैं जब अपने आँखों से देखा हूँ कि नहीं यहाँ से हम अपने भविष्य को बना सकते हैं। आधुनिक जांच उपकरण है, यानी कि यहाँ पे ऐसा एक एक चीज़ को 4 बार तरह से लेब में जांच करके और आपके पास 3 से 4 बार में तब भेजा जाता है, यानी कि हेल्थ तभी तो सही रहेगा ना सर। विस्तृत वितरण व्यवस्था है, यानी कि 160 प्लस डिपो है जो कंपनी का अपना हर शहर में, जैसे लखीसराय में हो गया, आपका धनबाद में हो गया, देवघर, इस तरह से 160 डिपो है कंपनी का खुद का पूरा भारत में। और 10,000 से ज़्यादा वंडर वर्ल्ड है, यानी जहाँ से आप प्रोडक्ट की खरीदारी कर सकते हैं। आप धनसार से ले सकते हैं, बैंक मोड़ से ले सकते हैं, आप झरिया से ले सकते हैं, बहुत जगह पे है जो आप देख सकते हैं वहाँ पे। और 1.5 लाख से ज़्यादा डिस्प्ले बॉल है, यानी
जैसा देख रहे हैं प्रोडक्ट सजाया हुआ, तो इस तरह से उसके नीचे देखेंगे तो आरसीएम उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, यानी देखिए ये सब सामान कहीं ना कहीं तो आप खरीद ही रहे थे, परफ्यूम है, इंडक्शन है, वॉशिंग पाउडर है, पापड़ है, हेल्थ तेल है, चावल, ये सब तो खरीदारी तो कर ही रहे थे ना कहीं से, पैसा आपका लग ही रहा था। तो ये चीज़ गुड का प्रोडक्ट है, जो मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं कि शाकाहारी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन का यहाँ मिलता है। एक तरह से बोल सकते हैं जो वेजिटेरियन वाइट दिख रहा है आपको, ये पूरी तरह से शाकाहारी है सर, लेकिन जब आप बना के घर में खाएंगे तो पूरी तरह से मीट के जैसा खाने में लगेगा, लेकिन ये मीट होता नहीं है। मशरूम जो होता है ना, मशरूम का बना हुआ रहता है। अगर 1 से 2 बार आप अपने घर में खा लेना तो बराबर इसको आप ऑर्डर दीजिएगा कि नहीं ये इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, हेल्थ सप्लीमेंट, जो आपको एक एक प्रोडक्ट, जो हमें एक एक प्रोडक्ट की सही जानकारी रखनी होती है, तभी तो हम किसी को प्रमोट कर सकते हैं ना। अब बच्चों के लिए देखिए न्यूट्रिचा किड्स है, बड़ों के लिए अगर न्यूट्रिचा व्यू है जो आँखों के लिए है, की सोल है जो महिलाओं के लिए ऑल रेंज प्रोडक्ट है, हरित क्रांति है, जैसे फूल उल लगाए होंगे ना तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये मतलब फूड प्रोडक्ट में देखेंगे मसाले, आटा, नमक, ये सारे चीज़ मतलब उपलब्ध है, जो आप देखते जा रहे होंगे पर्सनल केयर में, होम केयर में। रेडीमेड गारमेंट्स दिख रहा है ना नीचे, रेडीमेड गारमेंट्स है, इनर वियर है, अपने बीच में जूता चप्पल लेते हैं कहीं ना कहीं से तो लेना ही पड़ता है। आप प्रोफेशनल काम करते हैं तो प्रोफेशनल चीज़ तो लेना ही पड़ रहा होगा, तो बहुत चीज़ यहाँ से ले सकते हैं। आपको ट्रेवल्स के लिए जो बैग एसोसरीज चाहिए वो मिल जाएगा। आपको स्टेशनरी चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध है। प्लास्टिक एवं किचन वेयर चाहिए, टेक्सटाइल चाहिए, तो वो सब देख रहे होंगे। और उसके नीचे देखिए वंडर वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, वंडर वर्ल्ड। तो वंडर वर्ल्ड क्या है रंजित सर, कि यहीं पे आपको सारा सामान मिलता है। अब देखिए कितना अच्छा लुकिंग आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कौन खरीदारी नहीं करना चाहेगा, सो बताइए। ये तो हर किसी के लिए जरूरी का चीज़ है सर। तो ब्रांड की पहचान इस तरह से रहेगा जो आप नीचे देख रहे हैं। तो आरसीएम प्रोडक्ट के मतलब फ़ायदे क्या मिलेंगे, तो देखिए शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान आपको मिलेगा। दूसरा फ़ायदा, गुणवत्ता के हिसाब से बाज़ार से कम कीमत पड़ेगा। जी हाँ, क्वालिटी के अनुसार से सर बाज़ार से 2 पैसे बचत होगी आपको, जो कि हर इंसान को चाहिए। नहीं ज़रूरत होता तो फिर हम लोग को आगे काम करने के लिए क्या ज़रूरत है कि नहीं। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी मिलते हैं। पक्के बिल से खरीदी होती है जो देश हित में भी अच्छा है। बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी होती है। और यही देखिए उसके नीचे आरसीएम वर्ल्ड जो दिख रहा है ना, जहाँ मैं 4 बार गया हूँ, जिससे बहुत सारे कंपनी बता देते हैं ना सर कि मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, ये है। यहाँ पे देखिए ये वर्ल्ड है सर, आरसीएम वर्ल्ड, जहाँ पे हर कोई जा सकते हैं। जनवरी का टूर मेरा यहीं जाने का है, ये वर्ल्ड। अगर एक बार जैसे आप गोवा जाते हैं, मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, अगर एक बार आपकी इच्छा हो तो आप भी टूर बना सकते हैं यहाँ जाने का, भीलवाड़ा टूर का। मानते हैं आने जाने में 1000-2000 की खर्च होगी, लेकिन इंसान घूमता तो है ना, तो वो चीज़ यहाँ विजिट कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर है सर, जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा समझिए कि क्या फ़ायदा है। ये सब तो ठीक है, फ़ायदा क्या है, तो ये एक महान अवसर है आपके लिए, असीमित अवसर है। मतलब यहाँ से आप असीमित पूंजी नहीं के बराबर लगता है, कोई पूंजी नहीं यहाँ, कोई जोखिम नहीं है यहाँ पे रंजित सर कि पता कि क्या होगा। जैसे कोई मान लिए एजेंसी खोलता है या होलसेलर दुकान खोलता है, तो उसके भी मन में एक डाउट होता है, चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई जोखिम नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। कि जोखिम इसलिए नहीं है कि कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती है यहाँ पे। नेटवर्क का सहयोग मिलता है सर, जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं तो नेटवर्क के जरिए ही बात कर रहे हैं ना सर। अंबानी के पास क्या है, नेटवर्क ही है ना। अमेजन के पास क्या है, नेटवर्क ही है ना जी। तो यहाँ भी आपको एक नेटवर्क का सहयोग मिलता है, यानी ये नहीं कि हम बता दिए आपको अब रंजीत सर जैसे मर्जी वैसे काम करते रहिए, नहीं नहीं, मिल करके सर हम लोग ये काम को बढ़ाते हैं, है ना।
कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं होती है सर। जो झंझट होता है ना कि इतना बजे ऑफिस जाना है, इतना बजे काम करना है, यहाँ पे कोई ऑफिस खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, और उसके नीचे अगर देखेंगे 7वां अथी में, तो कोई स्टाफ नहीं चाहिए यहाँ पे आपको। हम और आप स्टाफ नहीं होते हैं रंजीत सर। हम और आप कंपनी का जो बीच में पैसा बट रहा था ना, जो देखे थे बाजार व्यवस्था, एजेंट, होलसेलर, तो वो बीच के प्रॉफिट का हम लोग पार्टनर होते। तो यहाँ कोई स्टाफ नहीं चाहिए, कोई दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुकान भी नहीं खोलना पड़ेगा, सिर्फ मुनाफे का हिस्सेदारी। यानी ये नहीं कि कंपनी का पार्टनर है तो लॉस में जा रहा है तो वो उसका भी हमको भरना होगा, क्या नहीं। जो फायदा हो रहा है बस उसी का हम लोग हिस्सेदार हैं, एक तरह से बोल सकते हैं पार्टनर हैं। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए रंजीत सर यहाँ पे कि नहीं आप MBA किए हुए हैं तो आ सकते हैं, या आप BEd किए हुए हैं तो आ सकते हैं। औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी कोई भी कर सकता है सर। हम भी विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हैं, है कि नहीं। यहाँ पे कोई भी कर सकता है और अपना पूरे देश में कहीं पर भी काम करने की आज़ादी है। मतलब ये गारंटी नहीं है कि रंजीत सर धनबाद में ही काम करेंगे, उनका मर्जी है। मोकामा में आ गए तो मोकामा में भी काम हो रहा है, क्यूल में क्या सर? हाँ, ऑल ओवर इंडिया है सर, फ्रीडम है मतलब पूरी तरह से। साथ ही साथ खाली समय का सदुपयोग करना है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा समय आपको नहीं लगाना है सर। जैसे एक होता है ना कि जैसे आप जॉब से पहले आप कोई कंपनी की जानकारी लिए थे तो लगा कि इसमें टाइम लग जाएगा, तो फिर हम अपना मेंटेन कैसे कर पाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है सर। मैं तो इतना ज़रूर कहता हूँ जिन भी साथी से मैं बात करता हूँ कि सर आप जितना आमदनी कर रहे हैं ना, उससे डबल नहीं आने लग जाए तब तक आप RCM उस काम को मत छोड़िएगा। जो काम आप कर रहे हैं आप अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं। नए लोगों से मेलजोल होगा रंजीत सर, व्यक्तिगत विकास होगा। हमारे और आप में क्या थी, कोई जान पहचान थी क्या, लेकिन एक दूसरे की भावना को समझ के हम लोग अपना व्यक्तिगत विकास कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका बहुत बड़ी बात है सर। इसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, यानी आने वाले पीढ़ी का बिजनेस छोड़ के जाने का मौका यहाँ से मिलता है सर। जैसे मान लीजिए थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार किए, आज थॉमस एडिसन हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी सर जानते होंगे कि रॉयल्टी इनकम उनके यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो होता क्या है ना सर कि भारत सरकार 3 क्षेत्र को रॉयल्टी दे रही है। एक पहला वैज्ञानिक, दूसरा राइटर यानी लेखक, तीसरा गायक को। एक चौथा सेक्टर है जो डायरेक्ट सेलिंग, जो अभी देख रहे थे ना। तो हम लोग जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं रंजीत सर, वो एक वैज्ञानिक जिस तरह काम करता है, एक लेखक जिस तरह मेहनत से लिखता है, गायक गाता, उस तरह से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आखिर वही मिलना है तो वही काम हुआ ना। तो ये चीज़ मिलता है। विक्रय प्रोत्साहन राशि की गणना कैसे होती है, तो आपको 32% तक आपको डिफरेंस मिलता है, यानी आपको मतलब बिजनेस वॉल्यूम का 32% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। 8% रॉयल्टी मिलता है, जो बोले ना अभी आने वाला पीढ़ी के लिए, और 5% टेक्निकल मिलता है सर। मतलब 5% टेक्निकल में जाते हैं, जहाँ से आर्थिक आज़ादी हो जाते हैं, यानी पैसे का जो है ना, फिर ये नहीं सोचना होगा कि और कुछ करें कि क्या करें। परफॉर्मेंस बोनस की कुछ स्लाइड नीचे दिखाया गया, रॉयल्टी बोनस की, टेक्निकल बोनस की। एक एग्जाम्पल में बता